जय माता की। आप उस पर्सन के बारे में सोचिए जिनके साथ आप मैरिज करना चाहते हो। लगातार आप उसी पर्सन के बारे में सोचिएगा जिसके साथ आप मैरिज करना चाहते हो। अब देखते हैं, एनर्जी कनेक्ट कीजिए, उस पर्सन के साथ आपकी मैरिज पॉसिबल है या नहीं, देखते हैं। पहले आपके लिए आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो इंडिकेट कर रही है आपकी कन्फ्यूज़न को। एक तरह से 2 चॉइसेस को, हो सकता है कि आप एक तरह से कन्फ्यूज़्ड हो, आपकी लाइफ में एक पर्सन है फिर दूसरा भी है, तो आपको ये है कि दोनों में से बेस्ट कौन है। एक तरह से आप कंपैरिजन करते हो क्योंकि आपको दोनों के साथ ही एक तरह से फ़न एनर्जी है आपकी, यानी कि दोनों के साथ ही टाइम स्पेंड करना आपको अच्छा लगता है, इंजॉय करते हो आप उनके साथ। तो एक तरह से पर आपके क्या है, उन दोनों के साथ ही आपके अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं रिलेशनशिप में, यानी कि दोनों के साथ ही रिश्ता कभी अच्छा नहीं चलता। और दूसरा सिनेरियो ये है कि न्यू पर्सन या ओल्ड पर्सन, तो इसमें भी आप लोग कंफ्यूज हो कि डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि किसे चूज़ किया जाए। और ऐसा भी है कि आपको ये है कि एक पर्सन आपके पास है और आपको ये है कि फ्यूचर क्या पता किसी और पर्सन के साथ है, तो एक तरह से श्योरिटी नहीं है आपको, चाहे आप ये रीडिंग देख रहे हो, पर एक तरह से आपका माइंड अपने पर्सन को लेकर आप श्योर नहीं हो, एक तरह से कंफ्यूज हो कि उनके साथ आपको शादी करनी भी है या उनके साथ आपकी शादी आगे फ्यूचर में होगी भी या नहीं होगी। तो इस तरह की आपको क्लैरिटी चाहिए। और देखते हैं, फिर है 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ये भी 2 नंबर है, तो ये भी आपकी कन्फ्यूज़न को बता रही है, यानी कि आपकी दोहरी सोच, यानी कि दो तरफ आपका दिमाग चलता रहता है, एक पर्सन की तरफ फिर दूसरे पर्सन की तरफ। आप कन्फ्यूज हो कि किसे चूज़ किया जाए या किसके साथ आगे बढ़ा जाए, कोई नया पर्सन आएगा उसके साथ या पुराने के साथ ही, तो इस तरह की आपकी एनर्जी रहती है। एक तरह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि आपका फ्यूचर आप किसके साथ प्लान करोगे या फ्यूचर में आपकी फैमिली किसके साथ होगी, आपके बच्चे किसके साथ होंगे, तो वो चीज़ की आपको खुद ही श्योरिटी नहीं है। एक तरह से आप खुद ही कंफ्यूज हो अपने जीवन को लेकर। और देखते हैं, फिर है 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी, ये भी आपकी 2 की एनर्जी को बता रही है, यानी कि आपके जीवन में 2 चॉइसेस हैं। इसका मतलब ये है कि आपको ये है कि अगर एक को चूज़ किया तो कहीं दूसरे के साथ गलत ना हो जाए, या दूसरे को चूज़ किया तो पहले वाले के साथ गलत ना हो जाए। तो इस तरह की आपकी सोच है कि एक तरह से आप कोई फैसला नहीं ले पा रहे हो, ये क्रॉस रोड को बताता है, यानी कि ये एक तरह से ये भी है कि इधर कुआं इधर खाई, किसे चूज़ किया जाए, तो एक तरह से आपकी कन्फ्यूज़न है। और ऐसा भी है कि मतलब आप लोग एक तरह से जो फ़ैसला नहीं ले पा रहे हो उसकी वजह से ये एंग्जाइटी स्ट्रेस को भी बता रहा है कार्ड कि एक तरह से आपको टेंशन भी होती है कि आपके जीवन में आगे क्या होगा या आपकी लव लाइफ आगे कैसे चलेगी, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो क्या उनके साथ आपका फ्यूचर होगा भी या नहीं। तो इस तरह की आपकी माइंड में कन्फ्यूज़न चलती रहती है। 2 की एनर्जी आई है क्योंकि। और देखते हैं, फिर है दी चैरियट की एनर्जी, जो इंडिकेट कर रही है आपकी अग्री और डिसएग्री को। ये भी उस चीज़ को बता रहा है कि एक पल में आपको ये होता है कि अगर सामने से आपके लिए कोई पर्सन एक्शन नहीं ले रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, वो अगर कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो आपको ले लेना चाहिए उनके लिए कोई एक्शन, आपको सामने से उनसे बातचीत करनी चाहिए, आपको उनके लिए कुछ स्टैंड लेना चाहिए। तो पर दूसरी तरफ ये क्या है कि एकदम पॉजिटिव सोच हो जाती है आपकी, दूसरे पल में नेगेटिव सोच हो जाती है, यानी कि एक पल में आपको ये होता है कि आप पूरे श्योर हो जाओगे कि हाँ मुझे इसके लिए कोई एक्शन लेना है, मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना है, मुझे इसी से शादी करनी है। और दूसरे पल में आपको हो जाता है नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, उस पर्सन के लिए नेगेटिव बातें आपके दिमाग में चल जाती हैं, या दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस हो जाता है, वो आपके माइंड में नेगेटिविटी भर देते हैं। तो उस चीज़ से क्या है कि आप अपने कदम पीछे ले लेते हो, जितना आगे बढ़ते हो उतना ही आप पीछे चले जाते हो। फिर आप क्या है कि आपका दिमाग इस तरह का हो जाता है कि सामने से अगर वो पर्सन के माइंड में भी तो कुछ होगा मेरे लिए, या उसके दिल में भी तो मेरे लिए फीलिंग्स होगी, तो मैं अगर कुछ एक्शन नहीं ले रहा या नहीं ले रही तो वो सामने से आके मुझे अप्रोच करें, वो मुझे प्रपोज़ करें, वो मुझसे शादी के लिए कहें, एक तरह से मेरे आगे एक तरह से मुझे कहें कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, मुझे या कॉल या मैसेज करें। तो आप ये चाहते हो कि अगर आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे तो वो सामने से आके आपको अप्रोच करें। तो इस तरह की आपकी एनर्जी है। और देखते हैं, फिर है 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये बता रही है कि या तो आपका जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उसके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, और या आपकी लाइफ में जो आप 2 पर्सन में कन्फ्यूज़ हो उन दोनों के साथ ही आपका ब्रेकअप हो चुका है, या फिर आपने एक तरह से ब्रेक ले रखा है अपने रिलेशनशिप में थोड़े समय के लिए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। पर एक तरह से आपको अपनी लव लाइफ में या उन लोगों को लेकर, उन दोनों पर्सन को लेकर या एक पर्सन को लेकर कन्फ्यूज़न है। उसके अलावा डर भी है आपके मन में किसी तरह का अपनी लव लाइफ को लेकर। और उसके अलावा क्या है कि आपका जिनके साथ ब्रेकअप हो चुका है उनके बारे में जब आप रात के समय सोने जाते हो तो सोने से पहले थोड़े
देर के लिए आप उस पर्सन के बारे में थोड़ा सोचते हो, यानी कि उनके साथ जो आपके बिताए हुए पल हैं, पुरानी यादें हैं, उनके बारे में आप लोग सोचते ज़रूर हो लेटते टाइम। और देखते हैं, एक तरह से उनके साथ जो आपकी ओल्ड मेमोरीज है उन्हें आप मिस करते हो। और देखते हैं, फिर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो आपके स्लो मूवमेंट को बता रही है, यानी कि आप अपनी तरफ से कुछ खास एक्शन नहीं ले पा रहे हो, आपका जो रिश्ता है वो बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। और आपका भी यही है कि आप एक तरह से खुद को हेल्पलेस फील कर रहे हो और एक तरह से पावरलेस। आपको लग रहा है कि आपका रिश्ता वहीं का वहीं थमा हुआ है, कुछ भी एक तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, मूवमेंट ही नहीं हो रही रिश्ते में। आपका ये है कि आप भी अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पा रहे और ये पर्सन भी आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। एक तरह से बहुत स्टक है आपका रिलेशनशिप और एक तरह से बहुत आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। तो आपको इस चीज़ को लेकर भी कन्फ्यूज़न है शायद, क्योंकि इसके ऊपर ये है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस वजह से भी आपको कन्फ्यूज़न है कि ना ये कुछ कर पा रहे हैं और ना आप कुछ कर सकते हो इनके लिए। तो आपको ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और देखते हैं, आप खुद को एक तरह से मजबूर समझ रहे हो कि आप करना बहुत कुछ चाहते हो अपनी लव लाइफ में, पर आप कर नहीं सकते। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पास पावर नहीं है कुछ करने की। और देखते हैं, फिर है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो एक तरह से आपकी सैडनेस और आपकी मायूसी को इंडिकेट कर रही है, यानी कि आप दोनों का ही, आपका पार्टनर और आपका फोकस नेगेटिव तरफ ज़्यादा है। यानी कि जो चीज़ें हो चुकी, जो पास्ट में बीत चुका, यानी कि जो नेगेटिव फोकस है अभी भी आपका उसी चीज़ों में है। आप दोनों एक तरह से पुरानी जो गलत बातें हुई हैं, आपके झगड़े हुए हैं, जो भी बुरी यादें हैं उस तरफ ज़्यादा फोकस है आप लोगों का, पर आपकी अच्छी यादों की तरफ और अच्छी कल की तरफ आप लोगों का दिमाग नहीं जा रहा कि अगर मानो कि पास्ट में कुछ बुरा हो भी गया तो फ्यूचर में तो अच्छा हो सकता है। तो उस तरफ आप दोनों का दिमाग नहीं जा रहा है, आप दोनों नेगेटिव तरफ ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। तो उस चीज़ को लेकर भी एक तरह से ये है कि दूसरी चीज़ कि आप इस पर्सन को लेकर बहुत जानना चाहते हो, एक तरह से इस पर्सन पे निगरानी रख रहे हो और एक तरह से इस पर्सन के बारे में जानने की कोशिश तो कर रहे हो, पर आपके हाथ ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा है, कि आपको पूरी तरह से नहीं पता चल रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में असलियत में चल क्या रहा है, ये पर्सन की लाइफ में मतलब ये क्या कर रहे हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या नहीं है, मतलब आपके बारे में सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे। तो वो चीज़ आपको खास पता नहीं चल पा रही है, तो उस चीज़ को लेकर भी आपके अंदर मायूसी है। और इस पर्सन का भी सेम है कि ये भी नेगेटिव फोकस है इनका इस रिलेशनशिप में। और देखते हैं, फिर है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो इंडिकेट कर रही है कि एक तरह से आपको भी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको छोड़ के चलेगी, और इस पर्सन को भी सेम ऐसा लग रहा है कि एक तरह से दोनों को ये फील हो रहा है कि दोनों ने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया, क्योंकि अब रिश्ते में प्यार नहीं बचा। इस पर्सन को भी ऐसा लगता है कि अब आप इस पर्सन से प्यार नहीं करते हो, और जब इस रिश्ते में प्यार और इज्जत ही नहीं है तो फिर अब इस रिश्ते में रह के कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि रिश्ता हमेशा प्यार और इज्जत से ही आगे बढ़ता है। तो दोनों के मन में वो चीज़ चल रही है, और आप भी सेम चीज़ सोच रहे हो कि अब ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, आपके साथ रहना नहीं चाहते। तो वो चीज़ आप भी सोच रहे हो कि एक तरह से अब अगर सामने से जाके इन्हें अप्रोच किया जाए तो एक तरह से वो आपको लगता है रिस्की रहेगा आप लोगों के लिए। और इस पर्सन को भी सेम लगता है कि आप जब इनसे प्यार ही नहीं करते, कहीं आप इनकी इंसल्ट ना कर दो, ये सामने से आके आपसे बात करने की कोशिश करें। तो ये चीज़ उन्हें भी बहुत रिस्की लगती है आपसे एक तरह से बातचीत करना। और देखते हैं, अब देखते हैं फाइनल कार्ड, जो रिजल्ट कार्ड होगा कि आप दोनों की शादी होगी भी या नहीं। अब रिजल्ट कार्ड देखते हैं, जिस पर्सन के बारे में आप लोग सोच रहे हो उस पर्सन के साथ आपकी शादी पॉसिबल है फ्यूचर में या नहीं। पहले आपके लिए आया है हेरोफेंट कार्ड, जो इंडिकेट कर रहा है पॉसिबल मैरिज को, पर उसके साथ साथ ये हेरोफेंट कार्ड इस चीज़ को भी बताता है फॉरगिवनेस, यानी कि अगर आप दोनों के बीच कोई मनमुटाव हुआ है या कुछ भी कड़वाहट आई है, अगर आपकी गलती थी तो आप झुक जाओ, उनकी गलती थी तो वो झुक जाएं। तो मतलब माफ़ी मांगनी इस रिलेशनशिप में एक तरह से बहुत ज़रूरी है, कि अगर आपके रिश्ते में कुछ गलतियां हुई हैं तो आपको झुकना पड़ेगा, अपने पर्सन से आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी उनके आगे झुक के। और वही चीज़ आपके पर्सन की भी है कि अगर उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, उनकी कुछ गलती थी, तो उन्हें भी झुकना पड़ेगा, आपसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तब जाके इस रिलेशनशिप में शादी पॉसिबल है। उसके पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि हेरोफेंट कार्ड मेजर आर्काना है, तो ये पॉसिबल मैरिज
और एक तरह से ट्रेडिशनल मैरिज का संकेत बताता है कि आपकी शादी पॉसिबल है, बस एक दूसरे से आप लोग माफ़ी मांग लो। और उसके अलावा ये कम्युनिकेशन को भी बताता है कि आप ऑनेस्टली अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस इस पर्सन के आगे रखो और ये पर्सन भी आपके आगे रखें। यानी कि जब आप दोनों एक दूसरे से बातचीत करो तो उसमें ना कुछ छल हो, ना झूठ हो, एक तरह से ना शुगर कोटिंग हो कि ज़्यादा ही उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में कहीं आप ज़्यादा ही स्वीट बोल लो या वो पर्सन आपको इम्प्रेस करने के लिए ज़्यादा ही मीठा बोलें। तो वो चीज़ नहीं है। जो एक तरह से आप दोनों के दिल में है वो ज़ुबान पे अगर होगा, एक दूसरे से आप ऑनेस्टली अपनी फीलिंग्स को डिस्कस करोगे, अपने इमोशंस को इनके आगे शेयर करोगे, तो फिर आप लोगों की शादी बहुत अच्छे से एक तरह से पॉसिबल है आपकी मैरिज। पर आपको ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी और एक दूसरे से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, यानी कि दोनों को झुकना पड़ेगा एक दूसरे के आगे, तो शादी हो सकती है आप दोनों की। और देखते हैं लास्ट पार्ट। फिर है एस ऑफ कप्स की एनर्जी, जो हेरोफेंट के बाद है, जो बहुत अच्छा कार्ड है उसके बाद भी। तो ये बता रहा है कि अगर आप दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी, एक दूसरे के साथ नई शुरुआत करी, तो शादी के बाद आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ रहेगी और एक तरह से आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करोगे। और ऐसा भी है कि अगर इनके अलावा आपने किसी और पर्सन को डेट किया है, पर असली इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको इनके साथ मिलेगा अगर आप दोनों एक दूसरे के आगे झुके। और सेम इस पर्सन के साथ भी होगा, आप दोनों जब एक दूसरे के करीब आते हो तो आप इमोशनली सेटिस्फाई होगे। और आगे भी फ्यूचर में वही होगा, जब आप दोनों एक दूसरे के आगे झुक जाओगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगोगे, एक दूसरे से सच्ची बातें करोगे एक दूसरे के लिए, तो आप दोनों एक दूसरे से इमोशनली सेटिस्फाई रहोगे और एक तरह से आपके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होगी, आपके जीवन की एक नई शुरुआत होगी। तो ये थी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।